बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज भी अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में बहुत सी अहम खबरें पाकिस्तान के हवाले से गर्दिश कर रही हैं। सबसे अहम तो ये है कि तहरीक इंसाफ लाहौर में आज जलसा मुनक्किद करने जा रही है। इस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने उनका बयान रखते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि लाहौर का ये जो जलसा है ये आर पार है, रोका गया तो जेलें भर देंगे। उन्होंने कारकुनान को ये पैगाम भी दिया है कि अगर कोई भी चीज रुकावट बने तो आपने उस रुकावट को पार करते हुए जलसे में पहुंचना है। पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ने जब हमने 22 अगस्त को जलसा कैंसिल किया था तो उन्होंने कहा था कि 8 सितंबर को जलसा मुल्क के हक में करेंगे और 8 सितंबर को कोई हर्डल्स और कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इमरान खान इस बात से सख्त नाराज हुए कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वादा खिलाफी की और उनके वादे के ऊपर पूरे नहीं उतर सके। तो नाजरीन, इमरान खान ने फिर ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे से दोगलापन किया है। इस वजह से उन्होंने वर्कर्स को कहा कि हर रुकावट अबूर करके तुमने जलसागाह पहुंचना है। फिर इमरान खान ये कहते हैं कि 15 माह से जेल में हूं, मजीद रहने को तैयार हूं, अवाम भी जेल से ना घबराएं। मजीद वो बात करते हुए और भी इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बताऊं कि एक दफा फिर 43 शिकें रखी हैं जलसे के लिए हुकूमत ने, और उसके साथ साथ हुकूमत ये कहती है कि हम जो हैं वो लाहौर के अंदर जलसा नहीं करने देंगे, यानी कि लाहौर मेन में मीनारे पाकिस्तान में जलसा नहीं करने दिया। उसके बाद हुकूमत ने काना में एक मवेशी मंडी की जगह तयन कर दी। फिर जो रास्ते इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं वो बंद कर दिए। फिर उसके बाद नाज़रीन, आपको मजीद मैं बताऊं कि मेन लीडरशिप पंजाब में गिरफ्तारियां होने लगी मेन लीडरशिप की, और KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी मैं आपको खबर दूं कि उनको 10 बजे सुबह अदालत ने तलब कर लिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और एक शिक ये भी है 43 शिकों में से कि अली अमीन गंडापुर पहले जो पिछले जलसे में बयानात दिए उसमें माफी मांगे। तो नाजरीन, ये सारी सूरत हाल के बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जौक दर जौक जलसा गाह की तरफ रवाना है, और वो ये देख रहे हैं कि वजीर आजम की साबिक वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर हमने हर हालत में पहुंचना है। मेन लीडरशिप तो जलसा गाह पहुंच चुकी है। पिछली दफा भी नाजरीन ये बात हुई थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसा गाह पहुंचने नहीं दिया गया था, गिरफ्तारियों का सिलसिला होता रहा था। लेकिन अब की बार फिर जलसा गाह की तरफ लोग रवा दवा हैं और हुकूमत ने सिर्फ 3 से 6 बजे का टाइम रखा है। अब से चंद देर बाद 6 बज जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि जैसे इस्लामाबाद में जलसा हुआ था, क्या वहां पर जैसे पकड़ दकड़ की गई थी, शेलिंग की गई थी, उसी तरह अब लाहौर वाले जलसे में भी क्या शेलिंग की जाती है, या क्या तहरीक इंसाफ को वक्त दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, नून लीग के स्पोक्स पर्सन किसी तरह भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो बुखला गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर आ नहीं रहे, डाल गवर्नमेंट पे रहे हैं सारा मलबा कि गवर्नमेंट पकड़ दकड़ कर रही है, कंटेनर्स लगा रही है, अब तुम्हारे वर्कर्स नहीं बाहर आ रहे तो हम क्या करें। ये बात मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कही है, उस्मा बुखारी साहिबा ने भी कही है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो एक ट्वीट में खाली कुर्सियां भी दिखा दी जलसा गाह की, और 3:30 बजे उन्होंने ये ट्वीट कर दी थी। नाजरीन, आपको मजीद तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें देता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट रहनुमा PTI गुलाम मोहिउद्दीन की नजरबंदी कल-अज़म करार रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। फिर इमरान खान ने एक और बयान में क्या कहा कि आईनी तरमीम क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 अंपायरों को तोसी देने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ रही है। और उन्होंने ये बात कही है कि बेसिकली तो एस्टेब्लिशमेंट इस सिस्टम के ऊपर इजारादारी कायम करने के लिए आईनी तरमीम करवाना चाहती है,
और वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी के जजेस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आए और हम अपनी मर्जी के फैसले करवा लें और कानून की धज्जियां उड़ा के रख दें। नाजरीन, इससे तो यही साबित होता है कि कानून की कोई बालादस्ती नहीं रही है। फिर हुकूमत की मुजव्वजा आईनी तरमीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लग जाता। उमर अयूब साहब ये बयान देते हुए नजर आए हैं। फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असासा जात केस, नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और पिंडोरा बॉक्स खोल लिया है, क्योंकि मेन फ्रंट फुट पे आकर अली अमीन गंडापुर खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही कि अली अमीन गंडापुर मेन फ्रंट फुट पे आकर खेलें और उनको थोड़ी सी भी स्पेस दी जाए। फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन, आपको मजीद मैं बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ का जो पावर शो होने जा रहा है, इसमें चंद ही देर बाद तकरीर का सिलसिला मेल लीडरशिप की तरफ से शुरू होने लगा है। फिर दहशत गर्दी का भी मुकदमा अली अमीन गंडापुर पर डाल दिया गया था और उसके हवाले से ये बात सामने आ चुकी है अब के जो केस की समाअत 10 बजे होनी थी, उसमें नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी उसमें जारी कर दिए गए हैं। मजीद आपको नाजरीन मैं ये बताऊं कि आने वाले दिनों में चीजें और पेचीदा होती हुई नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान तसादम होता हुआ दिख रहा है और खुसूसन केपीके की गवर्नमेंट और गवर्नर केपीके और फिर केपीके की गवर्नमेंट और पंजाब के दरमियान एक तसादम किसी कैफियत है। फिर नाजरीन, आपको पाकिस्तान के हवाले से मजीद अहम खबरें मैं दूं कि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि अदालती निज़ाम में बेहतरी लानी है तो आईनी अदालतों का क़याम जरूरी है, यानी कि वही बात जो आईनी तरमीम में होने जा रही है। बिलावल भुट्टो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आईनी अदालतें बननी चाहिए। फिर आपको बताऊं कि नाअहली बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशन सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं और पहले भी इस तरह अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका है। नाजरीन, आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब हो गया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी IAEC ने बहुत सारे जो है वो एलिगेशन लगाए हैं और एलिगेशन में ये भी होता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से है वो सही नहीं है। और ऑलरेडी आपको पता है कि डॉक्टर कदीर खान केस खुला था मुशर्रफ के दौर में, जिसमें डॉक्टर कदीर खान को नजर बंद कर दी गई थी और एस्पिनोज का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। तो नाजरीन, अब ये देखना है कि पाकिस्तान इसको इस मेंबरशिप मिलने के बाद भी इस तरह की सिक्योरिटी रिस्क का सामना करना पड़ेगा या इस तरह के इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। मजीद आपको बताऊं कि नाजरीन के स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन से तरमीम शुदा एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। नाजरीन, कहानी बड़ी क्लियर होती जा रही है कि जब इससे मखसूस नशिस्तें खुली हैं तो क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट को बैठी है नेशनल असम्बली में, जिसकी वजह से इस तरह के इकदाम गवर्नमेंट को उठाने पड़ रहे हैं। फिर फैज हमीद जिम्मेदार ओहदे पर बैठ कर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे, सिक्योरिटी हुकाम ये बात कहते हुए नजर आए हैं। नाजरीन, ऑलरेडी फैज हमीद के ऊपर ये इल्जाम थे कि जब वो सर्विसेज में थे तो PTI के जुलूसों को रिलीज को सपोर्ट करते थे। फैज हमीद के हवाले से फिर ये था कि जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद भी उन्होंने PTI के जलसे जुलूसों और रिलीज को और PTI को 9 मई के अंदर काफी सहूलतकारी दी है और सिक्योरिटी एजेंसीज भी यही बात कहती हुई नजर आई हैं। नाजरीन, आपको मजीद ये बताऊं कि UN मिशन पर भारत के कमांडर्स ने पाकिस्तान के कमांडर्स की आप कह लें कि तारीफ की है, जिसकी वजह से ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि भारतीय फौज भी पाकिस्तान को सराह रही है और पाकिस्तान के बेहतरीन नौजवान अफसरान को सराहती है। तो ये तो हमारे जो नौजवान अफसर हैं उनसे तो कोई इख्तिलाफ राय नहीं, जो ऊपर की लॉट बैठी हुई है बेसिकली तो अवाम को इख्तिलाफ राय उनसे है। फिर सदर जो बाइडन ये कहते हैं इस रीजन के इस्तेकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान और जो क्या कहते हैं अमेरिका है उसके ताल्लुकात अच्छे होना नागुज़ीर हैं और वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान और
अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो। नाज़रीन, आपको एक खबर देता हूँ रशिया से कि रशिया के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। रशिया के नायब वजीर आज़म ने पाकिस्तान का विजिट किया है, जिसमें उन्होंने सदर से, वजीर आज़म से, मुख्तलिफ ग्रुप से मुलाकात की है और उस मुलाकात में मुख्तलिफ MOU साइन भी हुए हैं। फिर आपको मैं बताऊं कि चीन के हवाले से भी वजीर आज़म साहब ये कहते हुए नजर आए हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान का दरीना साथी है, दरीना दोस्त है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कम नहीं हो सकती। चीन पाकिस्तान जो है वो इस रीजन के लिए नागुज़ीर है। चीन की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। वज़ीर आज़म के बयान से तो यही नजर आता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम चीन के ताइवान के मौक़िफ़ से जो है वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। अब इससे नाज़रीन बड़ा क्लियर होता है कि जैसे मेरा ये आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस आर्टिकल में मैंने यही कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका टिल्ट किसी की तरफ भी नहीं है। तमाम पावर्स के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है। अमेरिका है, वो ख्वाह रशिया है, वो चाहे चाइना है, लेकिन टिल्ट चाइना की तरफ है। अब भी आप ये देखें कि चाइना वन चाइना पॉलिसी यानी ताइवान की पॉलिसी के ऊपर अमेरिका चाइना को लताड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी तायद कर दी है। तो इससे क्लियरली ये वाज़ेह हो रहा है कि टिल्ट चाइना की तरफ है, लेकिन पाकिस्तान रशिया को भी और दूसरे साइड पर पाकिस्तान अमेरिका के से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। नाजरीन, आपको मजीद ये बताता चलूं कि आरिफ अलवी ये कहते हैं एक मुलाकात में जमाते इस्लामी के अमीर नईम रहमान के साथ कि इमरान खान को ये दिल से नहीं निकाल सकते। 90% लोग इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। फिर आपको बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान की पार्टी तब्दीली क्या फ्लोर क्रॉसिंग नहीं। अता तारल साहब एक नया नुक्ता कानूनी निकाल के लाए हैं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए। देखते हैं इसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। आपको नाजरीन एक और अहम तरीन खबर दूं कि हार्ट अटैक का शिकार होने वाले 15% अफराद 25 से 40 साल की उम्र के होते हैं। माहिरीन ने ये बात कह दी है, लेकिन इसकी कोई नाजरीन एग्जैक्ट जो है ना वो रीजन नहीं है, लेकिन इसमें ये बात उन्होंने कही है कि शुगर की वजह से इस एज के लोगों में शुगर बढ़ती जा रही है और शुगर की वजह से दिल के अमराज जो हैं वो सर उठा रहे हैं। फिर आपको बताऊं कि एक अच्छी खबर भी है कि 2030 तक पाकिस्तान की 53% जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर। ये एक रिपोर्ट की जो है वो आपको मैं खबर दे रहा हूँ। फिर कल अदम TTP के साए तले दहशतगर्द गिरोह जमा हो रहे हैं। ये भी मुनीर अकरम जो पाकिस्तान के कंसिस्टेंटली सफीर हैं, मंदूब हैं, डिप्लोमेट हैं UN में, उन्होंने ये बात कही है। नाजरीन के मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है अपनी हट दर्मी के ऊपर। फिर नाजरीन, पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के भी कौमी तराने के दौरान अफगानिस्तान वालों ने जो है वो बिल्कुल भी उसको चलने नहीं दिया और वहां पर उन्होंने बेअदबी की है, कौमी तराने के दौरान खड़े नहीं हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उसने इसकी मजम्मत की है। नाजरीन, आपको मैं मजीद ये बताता चलूं कि फौज चौधरी ने वकला तहरीक के हवाले से उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है। फिर हुकूमत ये के अंदर एक अहम तब्दीलियां नजर आती हैं कि अहम वजारतों में माहिरीन की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने ये बात कही है। वज़ीर आज़म ये बात क्यों कही है, वज़ीर आज़म ये बात क्यों कह रहे हैं या क्यों जो है वो चेंजिंग करना चाह रहे हैं? क्योंकि मुल्क बुरानों के दलदल में दस्ता जा रहा है। जब तक माहिर लोग ऊपर नहीं बैठेंगे तो मुल्क बुरान से नहीं निकल सकेगा। कोई भी फील्ड उठा के देख ले, कोई भी शोबा उठा के देख ले, स्लाइड चेंजिंग है इकोनॉमी में, लेकिन उसमें भी कई सेक्टर जो है वो तबाह हो रहे हैं और कई सेक्टर फूट रहे हैं, जिसकी वजह से स्लाइड जो है वो बेहतरी और रिलीफ मिलता है आवाम को। लेकिन नाजरीन, इसमें अब चेंजिंग होने जा रही है चीजों में।
आपको मजीद मैं बताता चलूं कि अस्करी क़यादत ने कहा निज़ाम इंसाफ की कमजोरी की वजह से आप दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकेंगे। वजीर कानून ये बात कहते हुए नजर आए हैं। और नाजरीन आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत का कराची में नई स्टील मिल्स कायम करने का मंसूबा शुरू हो गया है। फिर पंजाब में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स करने का प्रोग्राम बन गया है और एहतसाब अदालत ने हाफिज शेख को करप्शन रेफरेंस में रिलीफ दे दिया है। नाजरीन एक और बहुत ही खुशाइन खबर है कि शाहजेब रिंद पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। अरशद नदीम की जिस तरह एक खबर थी ओलंपिक्स के हवाले से, इसी तरह ये खबर है जिसमें एक नौजवान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीन को जजेस कमेटी में शामिल कर लिया है। नाजरीन दहशतगर्दी के भी वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं गाए बागाहे। आपको मजीद नाजरीन मैं बताता चलूं कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। वजीर खजाना ये बात कहते हुए नजर आए हैं। फिर नाइब वजीर आजम इसहाक डार की जगह वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिका चले गए हैं। नाइब वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं इस वजह से अमेरिका नहीं गया कि मेरी कुछ निजी मसरूफियत थी, कुछ जो है वो टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर सका। फिर पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने में पहली बड़ी रुकावट सामने आ गई है। और नाजरीन आपको मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने ये बात अखवान पॉलिसी के हवाले से कही है कि अखवान तालिबान की पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद रवाबत जरूरी है। नाजरीन मतलब वो ये कहते हैं कि इख्तलाफ आज भी रखें लेकिन उनसे डायलॉग खत्म ना करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।